सलाम करना क्या है? जवाब देना। कोई अच्छे से सलाम करे तो उसका जवाब और अच्छी तरीके से देना। देंगे आप लोग इंशाअल्लाह। हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? पिछली क्लास कब हुई थी अपनी? 2 हफ्ते पहले, सैटरडे को ही शायद नहीं, मंडे को हुई थी गालिबन। तो क्या पढ़े थे हम लोग? जब तो वैसे जनरल टाइम पास करके गए थे उन साहब, है नी? आपके आवाज आ रही मेरी आपको लास्ट बेंच तक? ठीक है। तो आज जो है हम लोग, अब देखिए एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं। पिछली जो क्लास हुई थी ऐसे ही मतलब जो नॉर्मल कॉमन जनरल बातें करके गया था मैं आपको। काम की बातें करा था कि टाइम पास करा था? कुछ याद है किसी को? कोई चीज, एक बात किसी को याद है कुछ? 15 दिन में भूल गए? आप समझ में आ रहा क्या हमारे दोस्त? करेक्ट, नॉट बैड, करेक्ट। ऐसा काम को कुछ बात है बच्चे, बच्चों को कुछ याद है? हाँ, एक बच्ची थी जो डॉक्टर बनना चाह रही थी, मेरे को याद है। और एक साहब इंजीनियर भी बनना चाह रहे थे, करेक्ट। क्या नाम आपका? उमेद। तो इंशाल्लाह टाइम, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, आधा घंटा बोलूंगा मैं आपके सामने। और ये हमारा जो है आपके एचएम मैम से और टीचर से डिस्कशन हुआ है कि हर हफ्ते हम आपकी एक क्लास लेंगे मॉरल एजुकेशन पे। मॉरल एजुकेशन में हम लोग आपके अखलाक पर या इस्लाम की कुछ वाकयात या तारीख पर या जो है इस्लाम के अच्छी चीजों पर हम आपको कुछ बातें बताएंगे। दूसरी चीज, ये एक हमारी किताब है अनवार दीनियात, ठीक है? क्या किताब का नाम क्या है? अनवार दीनियात। इससे हम आपको कुछ सिखाएंगे। इसमें जो है दुआएं है, नमाज का तरीका है, गुस्ल का तरीका है, वुजू का तरीका है, फर्ज फराइज, सुन्नतें, आदाब, ये सारी चीजें इस किताब में है। तो इस किताब से भी हम आपको पढ़ाएंगे और सिर्फ पढ़ा के छोड़ेंगे नहीं, पहले बोल दे रहा हूँ, हम आपका टेस्ट भी लेंगे। मंथली टेस्ट होगा। आपको ये किताब हम लोग देंगे, सबको नहीं मिलेगी, किताबें थोड़ी है, लेकिन कुछ कुछ को मिलेगी। तो 1 में 4, 1 में 2 आप कर सकते हैं, ठीक? ये किताब हम आपको देंगे, आपको घर ले जाना है। रोज नहीं पढ़ना है आपको कब पढ़ना है? हफ्ते में 1 दिन, ठीक? हम आपका महीने में टेस्ट लेंगे, चलेगा? क्यों, क्या होता है कि मौल साहब आके जुम्मा में बयान करके निकल गए, आधा घंटा तो काफी है, ठीक है? जुम्मा में मौल साहब बयान करके निकल गए, क्या बोले मौल साहब? मौल साहब बहुत अच्छा बोले। तो बोले क्या रे भाई? नहीं, बहुत बेहतरीन बयान करे मौल साहब। क्या बोले भाई? अरे वो बहुत अच्छा बोले जी, ऐसा होता? तो हम ये नहीं चाह रहे, हम एक प्रॉपर क्लास ले रहे हैं आपके, प्रॉपर जो है भाई बस। हाँ, मैं आपकी टीचर की तरह नहीं हूं, ठीक है? 2 लगा भी सकता हूं, उनको परमिशन है। जब कोई बात कर रहा है तो अखलाक में से उसकी बात सुनी जाए। आपको नहीं पसंद है आप बाहर जा सकते हैं। आई एम गिविंग ऑल अपॉर्चुनिटी, whoever want to leave the class they can leave. There is no attendance, there is no marks, but when I am in the class I want discipline because I am your permanent teacher now without a salary, ठीक है? तो मैं डिसिप्लिन मांगूंगा। मेरे को क्या चाहिए? डिसिप्लिन। आप सुनिए नहीं सुनिए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप क्लास में बैठे हैं तो डिसिप्लिन चाहिए। आपको मस्ती करने का टाइम दिया जाएगा, लेकिन आप किसी भी क्लास में, इसी क्लास में, मॉरल एजुकेशन क्लास में, किसी भी क्लास में, याद रखें, जो बच्चे अपने उस्ताद का या अपनी क्लास का एहतराम नहीं करते वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। वो जो बावर्ची थे, शायद उन्होंने कुछ किया होगा, तभी उनको जो है वो तमीज नहीं मिली। हम नहीं चाहते कि आप में से कोई आगे बढ़ के बावर्ची बने। अच्छी चीज है बावर्ची बनना, हलाल कमाना अच्छी चीज है, लेकिन आप में से कितने हैं जो बावर्ची बनना चाहते हैं? हर किसी का होना है कुछ अच्छा बनूं मैं, व्हाइट कॉलर जॉब, ऐसी जॉब जिसमें कॉलर भी गंदा नहीं होता, चाहते हो आप लोग? या वही जो है दिन में 4 बार कपड़े बदलने वाला काम चाहिए आपको? गोंडी, बावर्ची, मार्बल से लगाने वाला आपको चाहिए? नहीं चाहिए तो पर आपके पास अभी टाइम है, अभी टाइम है कि अपने आप को सुधार लो, स्टडीज की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ और काम करो। समझ में आया? मेरी क्लास में मैं कभी भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, ठीक है? मैं वैसे ज्यादा गुस्सा नहीं करता हूं, लेकिन अगर बात आ जाए तो बहुत करता हूं। हमारी बहन साहब पूछ लें, ठीक है? दैट्स इट। तो हम जो है आपको इस किताब से पढ़ाएंगे
और जो है पढ़ा करके आपका टेस्ट भी लेंगे। तो इतना बात आपको याद रखनी है। आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है इल्म के बारे में, कि भाई आप ये सब हमको पढ़ा रहे हैं या हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो किसका क्या जरूरत है, हमको पढ़ना क्यों चाहिए। क्या कोई बता सकता है कि हम पढ़ना क्यों चाहिए? भाई जाहिल लोग, अनपढ़ लोग भी तो जिंदा है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घर है उनके भी, तो पढ़ना ही क्यों जरूरी है? तो सवाल पैदा होता है, किसी के पास कोई जवाब है कि पढ़ना क्यों चाहिए? और एक चीज अभी बता दूं कि पढ़ने के ताल्लुक से, इल्म हासिल करने के ताल्लुक से, नॉलेज हासिल करने के ताल्लुक से ये जहन से निकाल दीजिए कि ये इल्म दीन है, ये इल्म दुनिया है, ये दीनी नॉलेज है, ये मॉडर्न नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इल्म, इस्लाम कहता है कि वो सीखने के लिए है। हर इल्म का मकसद है कि अच्छाई और बुराई में तमीज करना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, इल्म का हासिल करने का मकसद क्या है? अच्छे और बुरे में तमीज पैदा करना। तो इल्म, इस्लाम इसीलिए कहता है कि आपको इस्लाम में इल्म हासिल करने की यही जरूरत है। टाइम पास करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए, छोकरी हासिल करने के लिए, घर बनाने के लिए इल्म नहीं सीखा जाता। समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम यही डिस्कस करेंगे सबसे पहली क्लास में कि आपको इल्म हासिल क्यों करना है। और जब भी मैं इल्म बोलूंगा तो वो इल्म होगा, नॉलेज होगा। वो हिस्ट्री भी हो सकता है, वो दीन भी हो सकता है, वो कुरान भी हो सकता है, वो फिजिक्स भी हो सकता है। तो ये जो तमीज है कि ये दीन है, ये दुनिया है, ये मदरसा है, ये स्कूल है, पहले ऐसा नहीं होता था। आज से आप 600 साल 500 साल पहले डाउन द लाइन जाएंगे हिस्ट्री में, तो वहां पर अलग से कॉलेज, अलग से मदरसा नहीं होता था। मदरसा होता था, वहां पर आपको दीन भी पढ़ाते थे, दुनिया भी पढ़ाते, वहां पर आपको फिजिक्स भी, मैथ्स भी पढ़ाते थे और कुरान और हदीस भी पढ़ाते थे। तो ये जो अंग्रेजों के आने के बाद से हमारे पास नया सिस्टम आया है, दिस इज मॉडर्न एजुकेशन, दिस इज रिलीजियस एजुकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम आज भी जो है आपको यही एनकरेज करता है, लेकिन अब चूंकि सिस्टम बन गया, पूरी दुनिया में नाफिज है, तो हम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वही है, हमारा जो मकसद है वही है कि इल्म हासिल करने का बेसिक बुनियादी मकसद है कि अच्छाई और बुराई में तमीज करना। वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यही इल्म हासिल करने का मकसद है, और इस्लाम इसी को परवान चढ़ाता है। आप में से कोई बोलना चाहेगा इल्म क्यों हासिल करना चाहिए, अनपढ़ क्यों नहीं रहना चाहिए? कोई भी बैठ के बोलो, फट फट से बोलेगा, अपने दिमाग में जो है बोलो। अगर मैं वन साइडेड बात करना शुरू करूं तो 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं फिर वहां से आपके लेवल पर वापस आ रहा हूं। एक अच्छे टीचर का यही तरीका होता है कि भाई आप अपने स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से बात करिए। अब जब बच्चा शरारत कर रहा था तो मैंने डांट दिया, अब वो खत्म हो गया। लेकिन अब सारा क्लास उस टोन में नहीं हो सकता कि मैं आपको गुस्सा कर रहा हूं। अब जब कुछ अच्छे जो है हाई लेवल की बात बतानी थी, मैं आपको बता दिया। अब फिर मैं वापस आपके लेवल पर आ रहा हूं। आप मुझे अपना दोस्त समझिए, अपना भाई समझिए, सर टीचर ना समझे तो बेहतर है। क्यों, क्या होता है कि जब एज डिफरेंस होता है, आप 10 साल के, मैं 20 साल का हूं, तो जो है बच्चे हिचकिचाते हैं, पूछ नहीं पाते, फ्रेंडली नहीं होते। आप जैसे अपने दोस्त से, अपनी सहेली से बात करते हैं, वैसे अपनी टीचर से बात नहीं कर सकते। सही है? लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत से दफा पर आपका ही नुकसान होता है। आप बहुत सी चीजें पूछना चाहते हैं टीचर से, लेकिन आप नहीं पूछ पाते। तो मैं आपका बड़ा भाई हूं, छोटा तो नहीं बोल सकता अभी ठीक है, तो आप अपने मुझे बड़ा भाई समझे और अपना दोस्त समझिए। फिर हम लोग जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट में क्लास लेंगे। वो सब बयान कर रहे हैं, उन्हें सो रहा, इन्हें ऊँग रहा, वो फायदा नहीं, फिर कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि अपने को पढ़ना भी है, फिर टेस्ट भी देना है। तो ये जो क्लास है जो है, मैं एक एंटरटेनमेंट के अंदाज में भी ले सकता हूँ, और ऐसे अंदाज में चाहता हूँ कि जिससे आपको कुछ बातें समझ में आए। बेहतर है, या फिर वही वन साइडेड लेक्चर देखिए, खुदा हाफिज। चाहिए किसी को? मैं एक्सपर्ट हूं उसमें, बोर करने में एक्सपर्ट हूं मैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। तो कोई बोल सकता है 1-2 फटाफट से, इल्म क्यों हासिल करना है? बीट दुनिया बीट दिन, कोई भी वहां से पूछ के बोल के फायदा नहीं। जिंदगी भर शागिर बगम नहीं रहते। अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए। कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत कौन सी है? कई का पेरेंट्स टीचर घर में मार को भिजा दे रहे। मैं इससे पहले भी ये बात किया था। देखिए, एक चीज याद रखिए, आप अपने आप को वैल्यू दीजिए। क्या देना है अपने आप को? जब तक बंदा अपने आप को वैल्यू नहीं देता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहा तो क्लास ऐसे लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये कैमरा लगा के रिकॉर्ड क्यों करूँ मैं?
मैं अपने लेक्चर को वैल्यू दे रहा हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके इसका मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, फेसबुक पे डालूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। हालांकि मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ, मैं चाहो तो बोल के निकल सकता हूँ। अपने आप को वैल्यू दीजिए। आप आज 8 से 12 तक बैठे, आज आपके 4 घंटे वैल्यूएबल है। 4 घंटे आपके, अगर यही 4 घंटे मजदूरी करने में तो पैसे देते, होटल में क्या नहीं देते? 100 रुपए तो देते ही देते, नहीं देते मैं दिलाता हूँ, देते वो 100 रुपए आपको नहीं मिल रहे, आप यहाँ 4 घंटे बैठे नहीं, उसको वैल्यू दीजिए। उन 4 घंटों में आप क्या सीख सकते हैं? आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, घर को वापस नहीं जा सकते, वहीं से बैठना है, वो 4 घंटे में आपको सीखना है। आप पढ़ो नको पढ़ो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो 4 घंटे आप दे रहे हैं आप स्कूल में, उसको वैल्यू करिए, अपने वक्त को वैल्यू। अगर आप अपनी कीमत, अपनी कदर करेंगे तो दुनिया आपकी कदर करेंगी। आप बोलेंगे अरे नहीं भाई मेरे को क्या आता, कौन भी नहीं पूछते, सही है। अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को वैल्यू देंगे, पूरी दुनिया आपको वैल्यू करेगी, ठीक है। वो इकबाल का शेर भी है ना, कि मैं भूल रहा हूं, कि अपने आप को इतना बना लो कि खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना हाई करिए कि खुदा भी खुद आपसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, और जितना आप आए हैं, जितना जहां जो कर रहे हैं, अगर किसी होटल में काम भी कर रहे हैं, किसी की काम मजदूरी भी कर रहे हैं, तो उसको वैल्यू देके करिए। जितना टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, उसका रिटर्न आना चाहिए। स्कूल में आए हैं तो उसका रिटर्न आना चाहिए। टाइम पास को कोई चीज मत करिए। सबके पास 24 घंटा है, किसी के पास 30 घंटा नहीं है। जो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है, उसके पास भी 24 घंटे ही है। उसने अपने आप को, अपने 24 घंटे अच्छे इस्तेमाल किए, तब जाके वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना है। अगर आप भी अच्छा यूज करेंगे तो आप भी कल को बन सकते हैं। तो टाइम पास के लिए कुछ मत कीजिए। टाइम पास के लिए मूवी देखना है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन देखते हैं लोग, तो वो टाइम पास अलग है। लेकिन आप स्कूल भी टाइम पास के लिए आ रहे हैं और घर में भी टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर जिंदगी टाइम पास ही जाएगी। एक वक्त आएगा जब आपको जो है पछतावा होगा। हमारे यहाँ बैठ कर आपको समझाना इसीलिए कि आप आगे पछताए नहीं। अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी आप ऐसी उम्र में है कि आपके वालिदैन आपको पाल लेंगे, मार के पालेंगे, 4 गाली देके पालेंगे, लेकिन पाल लेंगे। उन्होंने पैदा किया, वो पालेंगे, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको कोई सहारा नहीं देगा। अगर आपने आज का वक्त इस्तेमाल नहीं किया, तो डाउन द लाइन 15 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके पीछे कोई नहीं रहेगा। वो दोस्त जो सिगरेट पिलाता है, वो दोस्त जो चाय पिलाता है ना, वो भी निकल जाएगा। अपने आप को वैल्यू कीजिए। अगर आपके जेब में 100 रुपया नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप हर वक्त जो है कंगाल रहते हैं, तो आपको कोई चाय नहीं पिलाएगा। आप एक दफा किसी को चाय पिलाएंगे तो दूसरा आपको चाय पिलाएगा। सही बोल रहा हूं? तो अपने आप को वैल्यू करिए। वो कैसे आएगा? जब आप पढ़ेंगे। आपका मेन फोकस, मेन मोटिव पढ़ना ही है। एट प्रेजेंट आप जिस एज में हो, जहां पर आप हो, आपका मेन फोकस पढ़ना है। आप पढ़ लीजिए, फिर 15 साल के बाद अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर मुझे बुलाकर बोलिए, फिर आप पढ़िए। आप पढ़ने के बाद नौकरी करना है नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ने के बाद आपकी जो जिंदगी होगी आप देखेंगे। और ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं, इस पर आपको भरोसा होना चाहिए। करेंगे सब? ठीक। तो मैं जो बात कर रहा था वो था इल्म के ताल्लुक से, कि आपको इल्म क्यों हासिल करना है। कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 40 साल मक्का शरीफ में गुजारे, और मक्का शरीफ में जब आप थे तो आपने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। सबको मालूम है, मक्का के लोग जो काफिर और मुशरिक थे, आपको अमीन और सादिक कहते थे। आप हमेशा सच बोलते थे, और कोई अमानत रखा ही जाए, अमानत का मतलब होता है बॉटल किसी का है, मुझे दी गई तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, मैं ना इसका पानी पीऊंगा, ना इसका कलर बदलूंगा, ना कुछ, इसको वापस ऐसे ही दूंगा। इसको बोलते हैं अमानत, ट्रेजर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपनी जिंदगी के ऐसे गुजारे। अभी इस्लाम नहीं आया है, अभी ऐलान नहीं हुआ है। फिर 40 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील, प्लीज प्लीज प्लीज, फिर से वही टोन में करूं क्या? आई कैन डू दैट, प्लीज। हाँ सुन लो, 15 मिनट वाकई 15 मिनट हो गए, दैट्स इट, ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल का पैगाम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए महबूब, आप पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किसी भी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं की। हुजूर कभी किसी मदरसे को नहीं गए,
तो लोगों में मशहूर था कि हुजूर को पढ़ना नहीं आता। ये हमारा अकीदा नहीं है कि हुजूर पढ़ना नहीं जानते थे। याद रखें, अकीदे की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। अहादीस में ऐसे मौके आए हैं जहां हुजूर ने पढ़ा भी है और लिखा भी है, वो अलग बात है, वो किसी दिन हम करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था। ये हमारा क्या होना चाहिए? अकीदा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर था कि आपने किसी से तालीम हासिल नहीं की है तो आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना बिकारिन, हज़रत जिब्रील से कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। मा अना बिकारिन का मतलब आप पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ना चाहता या मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तो हजरत जिब्रील ने आपको झंझोड़ा और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब आप पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो पहले जब कहा इक़रा पढ़िए तो हुजूर ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, महबूब आप अपने रब के नाम से पढ़िए। तब हुजूर ने फिर पढ़ना शुरू किया। तो कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ इसी तरह से नाजिल हुआ। पूरा कुरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सलाम के पास तशरीफ लाते। हजरत जिब्रील कौन थे? फरिश्ते थे, सबसे बड़े फरिश्ते थे, उलुल अज़्म फरिश्तों में से थे। हजरत जिब्रील तमाम अंबिया के पास तशरीफ लाए। हुजूर से पहले कितने अंबिया तशरीफ लाए थे? करीब करीब 1,24,000 अंबिया जो है हुजूर से पहले तशरीफ लाए थे। तो सबके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और अल्लाह का पैगाम अपने नबियों तक पहुंचाते। ये हजरत जिब्रील का काम था। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि हुजूर सलाम के पास तशरीफ लाए, आपको जो है ऐलान नबूवत का हुक्म फरमाया गया और हुजूर को पूरा कुरान इसी तरह दिया गया। जो हमारे पास कुरान है, बेटे बेटे ओ बेटे इधर इधर, तो हुजूर के पास हमारे पास जो कुरान है वो इसी तरह से नाजिल हुआ। कभी एक आयत नाजिल हुई, कभी एक सूरा नाजिल हुआ, कभी पूरी सूरत नाजिल हुई। तो इस तरह से सारा कुरान नाजिल होता है। और कुरान सबसे पहले मुसलमानों से ये कहता है, ईमान वालों से, दुनिया से, बल्कि क्योंकि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? कुरान पूरी दुनिया के लिए, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी कबीले का हो, कुरान सबके लिए। तो कुरान सबसे पहले अल्लाह का अहकाम, अल्लाह का हुक्म, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ मुसलमानों के लिए, वो क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए लोगों, ए महबूब आप पढ़िए। तो एज ए मुस्लिम सबसे पहले एक मुसलमान की जिम्मेदारी पढ़ना। तो अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ गई थी बात? दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जो शायद चहल हदीस में आपने पढ़ी भी होगी कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सही है? क्या तर्जुमा है इसका? सबको याद है? फिर कौन है वो जो बोल रहा है कि अपन टाइम पास को आए स्कूल को? एक चीज याद रखें, आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो कुरान ने कहा मुसलमान है तो पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहला हुक्म कुरान में जो है नमाज का, ज़कात का, हज का, और सारी चीजें बाद में आई, लेकिन सबसे पहले क्या आया? पढ़ना। तो हम मुसलमान हैं तो हमको पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, फिर उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? हुजूर के बाद हदीस। पहले कुरान, अल्लाह का हुक्म, फिर हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हुजूर ने क्या फरमाया? इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर, मर्द औरत पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, इसी तरह इल्म हासिल करना भी क्या है? फर्ज है। नमाज नहीं पढ़े तो गुनाह मिलता नहीं मिलता? इल्म हासिल नहीं करे तो भी गुनाह मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जिंदगी भर जाहिल रहा, उसने जिंदगी भर कुछ नहीं पढ़ा, और जो क़यामत के दिन वो उठाया गया, वो बोलेगा कि अल्लाह ताला मेरे को कुछ पता ही नहीं था, अब मैं जाहिल था, मेरे को किसी ने कुछ बताया नहीं, तो उसका यह बहाना कबूल नहीं किया जाएगा। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, इंग्लिश में कहते हैं। जिहालत जो है वो आपकी कबूल नहीं की जाएगी। अगर आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, इस गलती पर पकड़ होगी। कोई जिंदगी भर कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई जिंदगी भर उसने कुरान पढ़ा, लेकिन उसे तजवीज से नहीं पढ़ा। अब जब तजवीज से नहीं पढ़ा कुरान तो उसने गलतियां की। कुरान में ऐसी ऐसी फाश गलतियां होती हैं तजवीज से ना पढ़ने की वजह से। एक छोटी सी मिसाल में आपको पेश करूं, इल्म क्यों हासिल करना है? कुरान पढ़ना अच्छी बात है। कोई जो है ऐसे अरबी सीख लिया, कौन से भी मौलवी साहब के पास, कहीं बाबाजी के पास सीख लिए, जिंदगी भर कुरान पढ़ रहे, तजवीज से नहीं सीखे उन्होंने। अब लोग गलती क्या करें? मालूम, नमाज पढ़ रहे,
नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। कौन सी सूरत है सूरह फातिहा बोले तो? अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक आयत है अनअमता अलैहिम है, उसका अरबी में तर्जुमा क्या होता कि अनअमता अलैहिम, जो तूने हम पर इनाम किया। ये जो अनअम ता है नहीं, ता, ये ता का मतलब है तूने, अल्लाह तूने हम पर जो है इनाम किया। अब अगर कोई गलती से पढ़ लिया अनअमतु अलैहिम, नकल कुफर कुफर नबाशत, किसी ने कहा कि मैं जो है अनअमतु अलैहिम, के अनअम ता क्या था कि तूने इनाम किया। तू यानी जो अनअमतु है वो अरबी में जो मुतकल्लिम का सेगा होता है, यानी मैंने इनाम किया। तो पूरा माना बदल गया, फसाद हो गया। माने में क्या हो गया? फसाद हो गया। किसी ने गलती से पढ़ लिया नमाज में तो उसकी नमाज नहीं होती, उसको नमाज दोहराना जरूरी है। तो इल्म हासिल करना इतना जरूरी है। और जब भी मैं इल्म बोल रहा हूं दुनिया दीन नहीं बोल रहा हूं, मैं एम्फोसाइज करूंगा दीनी इल्म पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है उसकी फकदान है। आप स्कूल में किसी तरह आ गए, आपको किसी तरह पढ़े कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, लेकिन जो दीन का इल्म है वो आप नहीं सीख रहे। तो इसीलिए मैं एम्फोसाइज करूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा दीन को। लेकिन जब भी मैं इल्म बोल रहा हूँ वो दीन भी है दुनिया भी है, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो इल्म हासिल करना इतना जरूरी है कि आपने सिर्फ एक जबर जेर जो जबर था उसको आपने पेश कर दिया, तो अगर कोई जानबूझ के बोले तो वो इस्लाम से गया। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह ताला का काम था इनाम करना, उसको जो है बंदे ने अपने ऊपर ले लिया कि अल्लाह तूने इनाम किया था, और बंदा बोल रहा मैंने इनाम किया, तो ये कुफ्र हो जाता है। तो इस तरह से जो है इल्म हासिल, इधर बेटे इधर, लोग आते रहते जाते रहते, लेकिन मैं आपके पास रोज नहीं आऊंगा, ठीक है? तो इधर 10 मिनट और है मेरे पास, इधर इधर। तो इल्म हासिल करना जो इतना जरूरी है, आप समझते हैं इल्म हासिल करना जरूरी है। सबसे पहले कुरान ने कहा इल्म पढ़ो, तो पढ़ना ही पढ़ना है। हुजूर ने कहा पढ़ना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब फर्ज क्या है? जब इल्म हासिल करने की बात आए तो उलमा फरमाते हैं कि फराइज उलूम होते हैं, जैसे कि आप जितने हैं सब बालिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब पर नमाज फर्ज है, सब पर नमाज फर्ज हो गई। तो इस्लाम और उलमा ये कहते हैं कि जिस पर जो फर्ज है उसका इल्म हासिल करना भी फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल आप बालिग हो गए, आप पर नमाज फर्ज हो गई। नमाज कितने साल में फर्ज हो जाती है इस्लाम में? 7 साल। 10 साल तक नहीं पढ़े तो सबको मालूम है कितने मार्क है? ये हमारे पेरेंट्स की गलती है, टीचर्स की गलती है। सबको मालूम है भाई इल्म पढ़ना फर्ज है, सबको पता है, सबको मालूम है 7 साल में नमाज फर्ज हो गई। 10 साल में नहीं पढ़े तो मारना है, कोई पूछता नहीं। आप स्कूल ले गए तो बराबर मारेंगे पेरेंट्स, नमाज को ले गए तो। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस हो गया ना दीन और दुनिया में, हमने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी, अपनी तरजीहात बदल दी। हमारे लिए दुनिया तरजीह हो गई। दुनिया हासिल करना बहुत जरूरी है, दुनिया का इल्म पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन दीन इज फर्स्ट। मुसलमान की प्रायोरिटी दीन है। क्यों? पढ़ना जब है ना, पढ़ना, हुजूर ने क्या फरमाया था? पढ़ो तो नहीं पढ़े, फिर वह इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हुजूर अपने रब के नाम से पढ़िए, तब हुजूर ने पढ़ना शुरू किया। तो मुसलमानों को जब पढ़ना है तो सबसे पहले अपने रब को पढ़ना है, रब के कलाम को पढ़ना है, उसके हबीब के कलाम को पढ़ना है, दीन को पढ़ना है, फिर जाकर के आपको दुनिया पढ़नी है। अगर आपने दुनिया में जो है सिर्फ दुनिया पढ़ी तो इसका हिसाब आपको आखिरत में नहीं पूछा जाएगा। आखिरत में अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी पढ़ाई की थी, 10th कितना मार्क्स से किए थे, MBA किया था नहीं किया था, MBBS हुआ था नहीं हुआ था, ये सवाल होगा? कहीं सुना आपने? लेकिन कयामत के दिन सवाल होगा कि कुरान शरीफ तुमने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। मैंने MBA किया, मास्टर्स किया, PhD किया, इस पर मुझे सवाब मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसी ने डॉक्टरी कर लिया, MBBS हो गया, उसका मकसद क्या होना चाहिए? देखिए आप ऐसी एज में हो, आप अपनी पूरी जिंदगी सवाब कमा सकते कुछ भी नहीं करके। आप अभी से नियत करें कि अल्लाह ताला मैं नियत करती हूँ या करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में जो पढ़ने वाला हूँ, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई डॉक्टर बनने वाला है, तो अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरा काम, मेरा बेसिक मकसद जो पैसा कमाना नहीं है, मेरा बेसिक मकसद खल्क़े खुदा की खिदमत है। उसके जरिए में पैसा लेना अलग बात है, लेकिन नियत क्या करें? नियत ये करें कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी तो मैं लोगों की खिदमत करूंगी या करूंगा। अब आपको इस नियत के बदले आपकी जितनी पढ़ाई है सब पर सवाब दिया जा रहा है। इस्लाम में जो नियतों पर सवाब होता है, मैंने नियत की कि अल्लाह ताला मैं जो है ज़ोहर की नमाज पढ़ूंगा, मेरे को ज़ोहर का सवाब मिल गया। अब मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा अलग बात है, पढ़ूंगा तो एक और बार सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो उसका छोड़ने का गुनाह अलग है। मैंने नियत की कि अल्लाह ताला मैं 10 रुपया किसी को खैरात करूंगा, वो 10 रुपये देने का सवाब मेरे को मिल गया ऑलरेडी।
अब मैं दूंगा तो सवाब मिलेगा, नहीं दूंगा तो सवाब नहीं मिलेगा। तो इस्लाम में नियतों की अहमियत है। तो एमबीबीएस करने से, एमबीए करने से भी अगर आपकी नीयत ये है कि मैं खल्क़ खुदा की खिदमत करूंगा, कोई इंजीनियर बन गया, वो ये नियत करे कि मैं अच्छी जॉब कमाऊंगा, फिर मेरी तनख्वाह का एक हिस्सा, 1%, आधा परसेंट मैं जो लोगों में खैरात करूंगा। ज़कात तो देनी ही देनी है, सदका तो देना ही देना है। आपने अभी से नियत कर ली, एक स्टूडेंट ने नियत कर ली, मैं जिंदगी में जितना कमाऊंगा सब में जो है एक आधा परसेंट जो है मैं खैरात करूंगा। अभी से आपने नियत कर ली। अब जिंदगी भर आपका जो पढ़ना है, जो कमाना है, वो आपका सवाब मिल रहा है। इसमें आपको नमाज भी नहीं पढ़नी है, रोजा भी नहीं रखना है, ज़कात भी नहीं देनी है, लेकिन सवाब मिल रहा है। इसी तरह जब आप, ये सारी चीजें हो गई, इसके बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा क़यामत के दिन कि आपने एमबीबीएस करने की नियत की थी, आपने क्यों नहीं की, पूछा जाएगा नहीं। लेकिन नमाज का सवाल होगा, कुरान का सवाल होगा, दीन का सवाल होगा क़यामत के दिन। और क़यामत पर हम सब ईमान रखते हैं, सबको याद है कि क़यामत आनी है, मौत आनी है, कब्र में जाना है, अजाब भी होगा, सवाब भी होगा, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, सबको पता है। इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। आज की क्लास जो है अगेन एक इंट्रोडक्शन क्लास है कि हमको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं? तो क़यामत के दिन आपको ये सवाल होगा कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, दीन क्यों नहीं पढ़ा। अब जो है आप सब बालिग हो गए, बात यहाँ से चली थी सबको नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज में कुरान पढ़ना भी फर्ज है। नमाज के फराइज में से क्या है, क़िरात करना जो है जरूरी है। किसी ने क़िरात नहीं की तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये मालूम रखना जरूरी है ना। वो कोई गया नमाज, अब नमाज फर्ज है, गया चुप जाके अल्लाह अकबर ठहर गया, चुप रुकू कर रहा, चुप सजदे कर रहा, आ गया, उसकी नमाज हुई? ये कहीं भी नहीं हुई, उसको पता ही नहीं, उसने जानने की कोशिश नहीं की कि जो है नमाज में क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है। तो ये सारी चीजें जानना भी फर्ज है। तो हमारे पर नमाज फर्ज हो गई। अब नमाज के मुतालिक जो चीजें जरूरी है उसका जानना भी क्या हो गया, फर्ज हो गया। अब आप पर रोजा भी फर्ज है। रोजा रखना कैसा है, रोजा रखने क्या करने से रोजा रहता है, क्या करने से रोजा टूटता है, ये सारी बातें जानना भी आप पर जो है फर्ज है। कोई पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमाया, तो उस पर ज़कात फर्ज हुई। अब ज़कात कितनी देनी है, किसको देनी है, कैसे देनी है, वो सारे जानना, चीजें जानना उस पर फर्ज हो गया। बहुत पैसा कमा लिया तो जो हज उस पर फर्ज हो गया, हज करना उस पर फर्ज हो गया। अब हज करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीजें जानना उस पर फर्ज हो गया। तो जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप जो है आज 15-20 साल के हैं, आपकी उम्र बढ़ गई, अब आप पर जो है कुछ चीजें और आयत होगी, जैसे कि माशरे के ताल्लुक से, वालिदैन के ताल्लुक से। वालिदैन की खिदमत करना भी जरूरी है, उनको जो है झड़कना नहीं चाहिए। ये भी सारे कुरान में जो है, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट चले आ रहा नहीं, टाइम होगा तो बोल देना, बहुत हो गया, खुदा हाफिज चलता। तो इसी पर मैं अपनी क्लास को खत्म भी करूंगा क्योंकि टाइम हो गया मेरा। तो यही चीजें आपको बतानी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। एक तो कुरान शरीफ ने कहा कि पढ़ना ही पढ़ना है, हुजूर ने फरमाया फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है। कौन सा इल्म हासिल करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी जितनी उम्र हुई, आपके जितने चीजें फर्ज हो गई, उन सब का चीज समझना जो आप पर फर्ज है। अब जैसे कि मैंने बताया आप पर नमाज फर्ज है, नमाज के लिए पाकी क्या है, जरूरी है, तो वो सारी चीजें आपको सीखनी है। आप पर जो है ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, रोजा तो आप पर फर्ज है, ज़कात अभी फर्ज नहीं हुई है, तो नमाज और रोजा फर्ज है, तो उसके मुतालिक सारी चीजें आपको पढ़नी है, सारी चीजें समझनी है। आपने कल को नमाज क़यामत में बोला अल्लाह ताला मेरे को मालूम ही नहीं था वुजू कैसा टूटता, मेरे को मालूम ही नहीं था गुस्ल कैसा होता, मेरे को मालूम ही नहीं था नमाज के फराइज़ शराइत सुन्नतें आदाब क्या थी, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा, आपको अजाब होगा। आप बोलेंगे मेरे को जिंदगी में कोई बोला इसने का नमाज पढ़ना है, मौल साहब जो है माइक में हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह अरबी में बोलते थे, मेरे क्या मालूम, मेरे को अरबी आती नहीं। हय्या अला सलाह बोले तो आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह बोले तो आओ कामयाबी की तरफ। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सब होगा भाई, कोई बेवकूफ ही बोलेगा जो मैं कामयाब नहीं होना चाहता। तो इस्लाम ने क्या कहा, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो नमाज को जो जाता है वो कामयाब होता है, समझ रहे हैं? तो जिसको कामयाब होना है वो नमाज को जाएगा। तो जब नमाज को जाएगा तो नमाज के मुतालिक भी सीखना पड़ेगा कि वजू कैसे करते हैं, गुस्ल कैसे करते हैं, नमाज में क्या चीजें जरूरी है, नमाज कैसे टूटती है, नमाज कैसे जो है दोहराई जाती है, और नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, सुन्नत तरीका क्या है, वो सारी चीजें समझना जरूरी है। क्या टाइम पास है? तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको हर हफ्ते एक आधा घंटे में जो है आपको बताने की कोशिश की जाएगी। आप साथ देंगे हमारा?
क्या ऐसे टाइम पास करेंगे? हफ्ता आते की कल्टी, मैं महाराष्ट्र में बोलता हूँ, आने वाले आज ऐसा करेंगे? याद रखें, ऐसा मौका आपको हर स्कूल में नहीं मिलता है। अब आपको पर्टिकुलर किसी मदरसे को नहीं जाना है, किसी मुल्ज़ाम के पास नहीं जाना है, आपके पास मैं आया हूँ और मैं अपने बारे में अच्छा गुमान रखता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको बोर नहीं करता हूँ, तो जो है आप मुझसे सीखेंगे इंशाल्लाह, कोऑपरेट करेंगे। ठीक, तो हर हफ्ता जो है इस किताब से हम लोग आपको पढ़ाएंगे और जो है आपको 1 महीने में एक टेस्ट भी होगा। टेस्ट का जो है आपको पढ़ना है, आंसर देना है। मैं अभी से ऐलान कर दूं, जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसको इनाम मेरी तरफ से होगा। अब जो फेल होगा उसको तो कोई मार्कशीट में देने वाला हूं नहीं, जो पास होगा उसको जो है उसके एग्जाम में तो कुछ आएगा। लेकिन ये जो आप यहाँ पढ़ेंगे आधा घंटा 1 घंटा, वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। आप मानते हैं बात को? जरूरी है चीजें समझना, जानना। बहुत सी चीजें होती है बच्चियों के लिए जो है जिंदगी बड़ी हो जाती है, बुढ़िया हो जाती है, लेकिन उनको मालूम नहीं रहती। तो बच्चियों में भी जो है बहुत सी चीजें जो है जरूरी होती है, आपके अपने मसाइल होते हैं, तो वो भी हम किसी जो है हमारी जो है आलिमा से आप पढ़ सकते हैं। जरूरी है चीजें पढ़ना, वरना बहुत सी चीजें क्या होती है कि आप जो है बड़े हो गए, ऐसे ही हो गए, फिर आपको एक उम्र के बाद समझ में आएगा कि भाई हमको पढ़ना था, हमने नहीं पढ़ा। तो वो उससे आपको बचाने के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो सारी चीजें समझाई जाएंगी। मेरे को लगता है कि आधा घंटा हो गया है और बच्चे बोर भी हो रहे हैं, तो अगर किसी को कोई सवाल है तो 5-10 मिनट हम सवालात अटेंड कर सकते हैं कि भाई आप क्या पढ़ाएंगे, आप क्यों पढ़ाएंगे, या फिर आप पढ़ना क्या चाहते हैं। ये तो मेरा अपना था। देयर इज नो वन साइडेड एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। हम लोग जो फलाह रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, हमारी एक सोसाइटी है फलाह एजुकेशन सोसाइटी, उसके जरिए स्कूल भी चलते हैं। वो सारी चीजें आपको जानना उतना जरूरी नहीं है। एक गुजारिश है कि जिसके पास नंबर है, जिसके पास मोबाइल फोन है और अपना खुद का पर्सनल नंबर, बच्चियों से हम लोग नंबर नहीं लेते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। बच्चों के बाद इनके पास नंबर है, वो अपना नंबर हमको दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आप उस पर आपको ऐड करेंगे। आपको बहुत सी चीजें अभी शायद सीखने को ना मिले, लेकिन डाउन द लाइन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको बहुत सी चीजें सीखने मिलेंगी अगर आप हमसे जुड़ के रहेंगे। तो वो मैं आपको फॉर्म दूंगा, आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है, क्योंकि वन साइडेड आधा घंटा हो गया, साइकोलॉजी में है कि आप आधा घंटा से 40 मिनट ही बच्चों को या किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं। 40 मिनट के बाद आप लट्टियां मार लो, लटके मारो, क्या भी मारो, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता। साइकोलॉजी है, आपके टीचर्स को भी जो एजुकेशन में पढ़ाया जाता है बीएड एमएड में, तो उससे अगर आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, आपको बोर भी नहीं करूंगा। किसी को लगता है कि भाई ये टाइम पास हो रहा है, मेरे को जरूरत नहीं है, यू कैन गो आउट, लेकिन क्लास में बैठ कर आप टाइम पास नहीं कर सकते, फिर मैं उसका बदला लूंगा और बदला लेने में बहुत माहिर हूं। ठीक है, समझ रहे हैं? किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। कोई फीडबैक है, नहीं बोलता हूं हम जो दिन रात पढ़ चुके हैं, हम आपको आगे का पढ़ना है, उसकी भी फैसिलिटी दी जाएगी। नहीं हमको दिन रात शुरू से पढ़ना है तो उसकी भी फैसिलिटी दी जाएगी। आपको सबको लगता है कि क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हफ्ते में 1 बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए? रखो, मेरे पास टाइम नहीं, 1 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, और महीने में एक टेस्ट होगा, टेस्ट में जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब इनाम क्या होगा वो सरप्राइज है। ठीक, कुछ पूछना है, कोई सवाल है? आज के लिए काफी है? थोड़ा बैठ जाऊं मैं, पानी पी लो। पानी बैठ के पीना चाहिए, ठहर के पीना चाहिए? कितने सांस में पीना चाहिए? पानी पीने की सुन्नतें क्या है? ठीक है, ठीक है। कितने लोग बैठ के पानी पीते हैं? पानी पीते वक्त खाली पानी बैठ के पीना कि हर चीज बैठ के खाना पीना? एक चीज याद आएगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। क्या है? इधर इधर इधर, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, इधर इधर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है एक दफा जो है खड़े होकर गलती से भूल के जो है पानी पी लिए। किसी ने आपको याद दिलाया कि पानी हलक से नीचे नहीं उतरा है, आपको याद दिलाया गया कि अमीर मोमिन बैठ के पीना सुन्नत है। फौरन हजरत अमीर मोमिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है अपने हलक में उंगलियां डालते हैं और उस पानी को निकाल लेते हैं और उल्टी कर देते हैं, और इतनी उल्टी करते हैं कि आपने जितना पानी नहीं पिया था ना उससे ज्यादा निकल जाता है। किसी ने कहा अमीर मोमिन खड़े होकर पीना कोई बुरी बात तो नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, हुजूर इस्लाम की सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन कोई नाजायज हराम काम भी नहीं। खड़े होकर अगर कोई मजबूरी से पी ले, कोई गड़बड़ में पी ले तो ठीक है, लेकिन बैठ के पीने पर सवाब मिलेगा। साइंस के हिसाब से जो है उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। वो अलग, डॉक्टर बोलेगा बैठ के पीना है तो जिंदगी भर बैठ के पिएंगे, हुजूर ने फरमाया बैठ के पीना तो
ठीक है, बोलता हूँ, बोलते रहते क्या है। ये हमारा अप्रोच है, हमारी प्रायोरिटीज है। हमने दुनिया के एमबीबीएस पढ़े हुए डॉक्टर की बात ज्यादा मानी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम जो है अपना वो अच्छा अकीदा नहीं रखते, तो उमर ने जो है उसको निकाल दिया। तो ये हमारे असलाफ का तरीका है सुन्नतों पर अमल करने के ताल्लुक से। तो सब बैठ के पानी पिए, और सिर्फ पानी नहीं, खाना पीना जो भी है सब बैठ के पीना और खाना चाहिए। मैं ढक्कन खोलते वक्त पढ़ जाता बिस्मिल्लाह। एक चीज है बॉयस, मैं बोलना चाहता हूं आपको पर्सनली कि आपके टीचर्स को आपसे शिकायतें हैं, बच्चियों से उतनी नहीं है। मेरा आने का मकसद भी यही है कि आप जो है अपनी जिंदगी में सीरियस हो, आपको डांटना बोर करना नहीं है। इतना याद रखें, मेरी सैलरी क्या थी पहले, फर्स्ट कितने लोग हैं जो कमाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने लिए, अपनी जात के लिए कि अगर आपको अच्छा होना है तो मेरा साथ दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस क्लास को आप सीरियसली पढ़िए, अपनी जिंदगी को सीरियसली लीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। लेकिन अगर आप टाइम पास करेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, टीचर कितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, पेरेंट्स जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। जिंदगी आपके, और ऐसा भी नहीं कि बच्चा, आप जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे आपको मारा जाए। नाउ यू आर मैच्योर बॉयज, आप में जो है वो एक मैच्योरिटी आ गई है, अच्छाई और बुराई समझना आपको आ गया है। अगर अब भी आप अपनी जिंदगी में जो सीरियस नहीं होंगे तो विदाउट योर लाइफ, जाओ मरो, अपने क्या करना है, सिंपल। हो गई क्लास? कुछ पूछना है आपको? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट हफ्ते ही मिलूंगा। अच्छा, एक चीज बोल रहा था मैं आपको, हाँ कुछ भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ भी, दीन दुनिया कुछ भी। मुझे मालूम होगा तो मैं आपको बताऊंगा, मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये हमारा जो फीडबैक फॉर्म है, मैं नया फॉर्म नहीं लाया हूँ, तो इसमें 2-3 चीजें मुझे सिर्फ लड़कों से चाहिए, लड़कों से नहीं, लड़कियों से नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बच्चे जिनके पास मोबाइल नंबर है, अपना पर्सनल फोन जिसके पास है, या फिर आप स्कूल के ग्रुप में जो लोग रहते हैं वो लोग जो है अपना नाम, क्लास और जो है अपना मोबाइल नंबर जो आप स्कूल के काम के लिए यूज करते हैं, वो मोबाइल नंबर आप हमको देंगे। अगर आपको देना है तो, नहीं देना है तो दैट्स श्योर, कोई जरूरी नहीं है। लड़कियों से हम मोबाइल नंबर इसलिए नहीं लेते हैं बच्चियों, याद रखें अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देना है जिंदगी में, किसी रैंडम पर्सन को अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर जब जाता है तो बहुत से दूसरे परेशानियां आती है। तो इसीलिए हम बच्चों का मोबाइल नंबर नहीं लेते, हम आपकी प्राइवेसी मैटर करते हैं। किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है, वो क्लासमेट हो, कजन हो, भाई, मतलब कजन से बुरा जैसे दूर के कजन जो होते टाइम पास वाले, किसी को नहीं देना है। आपका अपना मोबाइल नंबर है नहीं है, घर का है या बाजी का है या अम्मी का, किसी का हो, अपना मोबाइल नंबर किसी के साथ शेयर मत करिए, जरूरी नहीं है, जहां जरूरत है वहां करिए, क्योंकि जब मोबाइल नंबर चेंज होता है तो आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। जरूरी नहीं है, मैं ऑन द फेज बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है। और बहुत सी चीजें इंशाल्लाह अगले क्लास में आती रहेंगी तो हम बताते रहेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर किसी को उठा के देने की जरूरत नहीं है। आपका अपना मोबाइल नंबर है, आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, समझ रहे हैं आप। हर चीज खोल के नहीं बताई जा सकती। अकलमंद रहा इशारा काफी है, फारसी का मकौला, अकलमंद रहा इशारा काफी है, अकलमंद को इशारा काफी है। मैं समझता हूँ बच्चियां जो ज्यादा अकलमंद है, इसलिए मैं बच्चों का नंबर ले रहा हूँ, उनको भी अकलमंद करना है, ठीक है। तो जिनका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है, अब्बू का है, वो स्कूल के काम के लिए यूज करते हैं, वो इसमें जो है अपना नाम, क्लास और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना क्लास खत्म हो गई। जिनको जाना है वो जा सकते हैं।